हैप्पी डे बच्चों। यह 9वीं कक्षा सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। आइए आज हम एक रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी। आपने शरद जोशी ये जो आपके पीपीटी में ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़े सरल स्वभाव की इनकी शैली है। इस पाठ में व्यंग्यकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ शरद जोशी ने एक दृष्टि से व्यंग्यकार तो है और इनकी कहानियों में कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी भाषा को बड़ा रोचक बना देता है। आइए ऐसे व्यक्तित्व के धनी शरद जोशी को सबसे पहले हम जानते हैं। ये व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। 1931 को हुआ। उन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक पटकथाएं और कई संवाद भी लिखे हैं। इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, दिलचस्प, प्रतिदिन आदि व्यंग्य जो है कृतियां हमें पढ़ने को मिलता है। 2 व्यंग्य नाटक, अंधों का हाथी, एक था गधा, ये उपन्यास जो है वास्तव में पढ़ने लायक है। मैं केवल मैं, उर्फ कमलमुख, बीए आदि ये जो उपन्यास जो है ये उपन्यास भी वास्तव में पढ़ने लायक है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने यत्र तत्र इन्होंने प्रयोग किया है। कहीं कहीं मुहावरों के साथ में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे शरद जोशी के द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। लेखक ने जिस परिवार का इस पाठ में चित्रण किया है उसमें एक सुबह एक अतिथि का आगमन होता है। पति पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसकी खातिरदारी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उसे पकवान बनाकर खिलाते हैं, पुराने दिन याद करते हैं। मगर हर चीज की एक सीमा तो होती ही है। इस नौकरी पेशा दंपति की भी खर्चा की एक सीमा है, समय की एक सीमा है, चर्चा के योग्य विषयों की भी एक सीमा है। जब अतिथि को आए 4 दिन हो जाते हैं और यह फिर भी वहां से टहलने का नाम नहीं लेता, तो उस समय जब वो जाने का नाम नहीं लेते हैं तब उस समय वो रोने लगती है। वह आराम से कुर्सी पर पांव फैलाए सिगरेट फूंकता है। ऐसे ये कहानी को जो है जब हम पढ़ते हैं हमें बड़े मजेदार रोचक लगता है और इधर इनका दिल जलता है। मेजबान दंपति उसे यह संकोच देने से उपाय तलाशते हैं और अब वह यहाँ से जाए खाने में खिचड़ी पर उतर आते हैं। जब वह धोबी से कपड़े धुलवाने की बात करता है तो यह सोचकर
लॉन्ड्री में भिजवाते हैं कि धोबी तो कई दिनों में कपड़े लौटाएगा। उस स्थिति में तब तक अतिथि यही बना रहेगा। उसके साथ बातचीत में पहला जैसा उत्साह नहीं दिखते। अतिथि इस सब के बावजूद भी नहीं टलता। तब मेहमान सोचता है अतिथि इस सब के बावजूद नहीं टलता। तब मेहमान सोचता है कि अतिथि को देवता कहा जाता है, इसीलिए अतिथि को देवता की तरह ही थोड़ी देर को दर्शन देने के बाद स्वयं ही टल जाना चाहिए। आखिर में तो मनुष्य ठहरा और मनुष्य और देवता का साथ थोड़ी देर तक ही होता आया है। मनुष्य की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं मनुष्यों जैसी करतूतों पर उतरूं। कहीं मैं अपनी सी पर उतर आया तो तुम्हारा देवतापन स्वाहा होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए हे अतिथि, तुम आखिर बार मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अब तुम यहाँ से चलते बनो। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार अंत तक जो है जिसके घर पे अतिथि आया हुआ है, जिस दाम्पत्य जो है ये सोच रहे हैं भलाई इसी में है कि अब तुम चलते बनो। यदि तुम चले जाते, इसी में हमारी और तुम्हारी दोनों की भलाई है। धन्यवाद बच्चों।